लगभग सारे लेक्चर दोबारा देखोगे आप? अच्छा, शांति वाली क्लास में आ गए हो मतलब आप अब। चलो बढ़िया। तो तनिष्क तो मुझे बोल रहा था फोन लगा के कि भैया मैं नई बैच में आऊंगा सर। तो मैंने बोला इसको क्या, अरे इसको क्या हो गया, ये बंद क्यों हो गई? अरे अरे यार। हेलो। अरे भैया ये स्क्रीन बंद हो गई वापस से। हाँ आ जाओ। चलो जब तक हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो हेलो एवरीवन, आई एम सीए हर्ष सोमानी। और मेरा कल ही रिजल्ट आया है, एक्चुअल में सीए फाइनल का रिजल्ट आया था कल। तो मैं अब ऑफिशियल सीए बन चुका हूँ, तो इसीलिए वो बोल रहे थे। अब ये क्या कोर्स होता है ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा। जैसे आप लोगों ने आरंभ में ज्वाइन किया है, मतलब आपको 11 12 के साथ करना तो सीए ही है। ठीक है। तो आप लोगों ने इस कोर्स के बारे में कुछ कुछ चीज़ें समझी होंगी। और आप लोगों ने सबसे पहला तो ये सुना होगा कि सीए में ना साइन करने के पैसे मिलते हैं। ऐसा कुछ किसी ने आपके रिश्तेदार ने बताया होगा। या फिर ये बोला होगा कि कॉमर्स में यही एक ऐसा कोर्स है जिसमें पैसा और रिस्पेक्ट दोनों मिलती है। या तो डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, या तो सीए बन जाओ, ऐसा कुछ कुछ आपके लिए आपको बोला गया होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले तो इस कोर्स के बारे में बता देता हूँ। फिर आपकी जो 11th का जो बिजनेस स्टडीज है उसके सिलेबस के बारे में कुछ बता देता हूँ। देखो जो सीए कोर्स है ना, उसके बारे में हम बहुत कुछ आगे पढ़ेंगे कि भाई कैसे कैसे होता है, क्या करना होता है, कितने लेवल्स होते हैं, वो सब तो बात की बात है। पहले सीए का जो मेन काम होता है ना, वो ये होता है कि वो बिजनेस को हेल्प करता है। तो बिजनेस को हेल्प करेगा मतलब कैसे, कि एक कोई दुकान लगा रहा है ना, तो उसको मतलब पैसा लेने, मतलब पैसा अपने दुकान में लगाने से लेकर के, अपने बिजनेस में लगाने से लेकर के, जो कुछ भी उसको फैसिलिटीज, जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स वगैरह का कंप्लायंस होता है, ये आपको कुछ नहीं पता, अभी टैक्स भरना पड़ता है। या मतलब आप ये समझ लो कि बिजनेस की हर मोड़ पे, हर स्टेप पे सीए काम आता है। ठीक है, अब आगे बताएंगे कि सीएस का और क्या क्या रोल होता है। लेकिन हम जब बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं ना, तो बिजनेस स्टडीज एक्चुअल में आपके 11th क्लास का एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाता है। तो बिजनेस के बारे में क्यों पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, ज़रूरत भी क्या है, उसके पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने जो सब्जेक्ट लिया है कॉमर्स, कॉमर्स जो है उसका जो मीनिंग, अपन फॉर्मल मीनिंग तो समझेंगे, इन लोगों को पता भी है फॉर्मल मीनिंग जो मैं बताता हूँ। लेकिन एक नॉर्मल तरीके से समझें तो आप पैसों के बारे में, मतलब जो पैसों का लेन देन वगैरह होता है, या फिर आप समझ लो बिजनेस नाम का एक शब्द है, बिजनेस मतलब के जो आपके पापा, आप बोल रहे होगे मेरे पापा क्या है, बिजनेसमैन है। या फिर आपने देखा होगा कि अरे वो अंकल तो बिजनेसमैन है, तो ये बिजनेस क्या होता है, इस बिजनेस को डिटेल में समझेंगे। क्यों? क्योंकि हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं। तो कॉमर्स इर्द गिर्द इसके घूमता है, बिजनेस के घूमता है। तो ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रियल लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बता दिया कि जब आप सीए बनोगे तो सीए एक्चुअल में बिजनेस को ही हेल्प करता है। तो सीए को बिजनेस की एक बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए ना, कि अगर मैं किसी दुकान का पूरा काम संभाल रहा हूँ, किसी बड़े बड़े शोरूम का, बड़े बड़े जो कंपनीज का अगर मैं काम संभाल रहा हूँ, तो वो क्या कर रही है, उसकी कोर बिजनेस एक्टिविटी क्या है, वो काम क्या कर रही है, वो सब अपन इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सीखने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि देखो जो 11th क्लास है ना, 11th हो चाहे 12th हो, अगर मैं सिर्फ एग्जाम की बात करूं, तो भाई जो आपका बिजनेस स्टडीज है ना, वो बहुत ज्यादा मतलब टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट में आता है। इसमें इजीली 100 में से 100 लाए जा सकते हैं। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, इजीली 11th में भी और 12th में भी। तो हम जब भी पढ़ रहे हैं ना, आज से हमारी पहली क्लास है, तो हम ये दिमाग में मतलब एकदम सेट करके बैठेंगे कि हमको 100 ऑन 100 लाने हैं। तो मैं इस पर्टिकुलर क्लास में आपको क्या बताऊंगा, देखो कॉन्सेप्ट तो अपन 100% क्लियर करेंगे। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स के मामले में तो आपको चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। आपको बस क्या करना है, जब मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो उस टाइम पे पूरा कंसंट्रेशन क्लास में रखना है, पहला। कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं आपको कीवर्ड्स लर्निंग, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मैं लर्निंग पे पूरा फोकस करवाने वाला हूं, क्योंकि एट द एंड हमारा एजुकेशन सिस्टम लर्न करने पर ही मार्क्स देता है, भले आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कितना ही हो।
लेकिन जब तक आप उस पर्टिकुलर चीज़ को अच्छे से लिख के नहीं आते हो ना एग्जाम में, आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो लर्निंग पे भी फोकस करेंगे, प्लस एग्जाम में थ्योरी का आंसर लिखने में जो आपको प्रैक्टिस चाहिए, राइटिंग प्रैक्टिस, वो भी अपन क्लास में करेंगे। राइटिंग प्रैक्टिस के अलावा जो टेस्ट वगैरह होंगे वो भी अपन लेंगे। तो आप एक बात समझो, आराम से 100 on 100 का टारगेट कंप्लीट हो सकता है। और मेरा जो टारगेट है वो सिर्फ बिजनेस स्टडीज में अच्छे मार्क्स दिलवाना नहीं है। मेरा टारगेट है कि आपको मैं सीए में जो थ्योरी पेपर्स होते हैं, थ्योरी मतलब जिसमें आपको लिखना पड़ता है, सवाल सॉल्व नहीं करने पड़ते हैं, जो भी थ्योरी पेपर्स होते हैं ना, मैं उन थ्योरी पेपर्स के लिए आपको रेडी करूं 11-12 से ही। रीजन क्या होता है कि जो थ्योरी वाले पेपर होते हैं वो 11-12 में तो आपको अच्छे मार्क्स दे जाते हैं, लेकिन जब हम प्रोफेशनल कोर्सेज में आते हैं ना, जैसे सीए हो गया, सीएस हो गया, वहां पे ना आपको प्रोफेशनल तरीके से अपनी बात रखते आनी चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। देखो क्या होता है कि अगर एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर जो है वो कुछ मेडिसिन के ऐसे नाम लिखता है ना, ऐसे करके कुछ भी बना देता है जो सिर्फ केमिस्ट को समझ में आती है। अब एक बात बताओ, अगर वो ऐसे प्रोफेशनली अपनी पर्टिकुलर दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन ना लिख पाए, या फिर डॉक्टर्स जो रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं, या फिर एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से जो कम्युनिकेट करता है कि कौन सी क्रिटिकल बीमारी हुई है पेशेंट को, अगर वो प्रोफेशनली बोल नहीं पाएगा, अपनी बात रख नहीं पाएगा, तो क्या वो अच्छा डॉक्टर कहलाएगा या झोला छाप डॉक्टर कहलाएगा? झोला छाप कहलाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करता हूँ, तो यार जब भी एक व्यक्ति का देता है कि यार ये सीए है, तो अपने आप ऐसा लगता है ना कि यार एक जैसे होता है कि मान लो बैंक बैंक में आपने ऐसा सुना होगा कि बैंक में सीए की रिपोर्ट जाती है। आपने कभी कहीं आसपास अपने इर्द गिर्द कहीं देखा होगा ना, तो सीए कोई बैंक में रिपोर्ट सबमिट करता है, या फिर कहीं भी वो सीए कोई साइन करके देता है ना, तो उसकी वैल्यू होती है। आपने बार बार ये तो सबने सुना होगा कि सीए को साइन करने के पैसे मिलते हैं। वो इसीलिए क्योंकि सीए की जो सिग्नेचर है ना, सिग्नेचर, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा बोला था कि मेरे साइन की भी उतनी वैल्यू नहीं है जितने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर किसी चीज पे साइन कर दे। जैसे अगर एक सीए का सर्टिफिकेट आ जाता है तो उसको कोई चेक नहीं करता, मतलब इतनी क्रेडिबिलिटी, इतना भरोसा किया जाता है। तब एक बात बताओ, अगर एक सीए को प्रोफेशनल तरीके से अपनी बात लिखते नहीं आएगी, तो वो कैसा सीए है? जहां तक क्लियर हो रहा है? धीरे धीरे चल रहा हूं मैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जब अपन अभी 11th-12th की बिजनेस स्टडीज पढ़ेंगे ना, तो हम कुछ एक्स्ट्रा करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको सिर्फ बिजनेस स्टडी पढ़ना होता तो स्कूल में भी पढ़ सकते थे ना। तो फिर ऑब्वियस सी बात है ना, आप यहाँ पर आए हो घर से दूर, क्यों? क्योंकि आपको कुछ एक्स्ट्रा भी तो मिलना चाहिए ना। तो वो एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे मिलेगा कि आपको 11-12 से ही प्रोफेशनलिज्म सिखाया जाएगा, ताकि जब आप सीए करने जाओगे ना, तो जो फाउंडेशन के बच्चे जो 11वीं 12वीं के बाद अब आ रहे हैं, उनसे आप बहुत ज्यादा आगे रहोगे, क्योंकि आपने लॉ भी पढ़ रखा होगा, आपको थ्योरी पेपर कैसे लिखते हैं वो भी पता होगा, और ऑब्वियस सी बात है कि हम आपको सिखाने वाले भी प्रोफेशनल हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने तीनों लेवल्स अगर क्रैक किए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे सब पता होगा ना कि कैसे आईसीआई मार्क्स देता है, कहाँ पे मार्क्स काटता है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा, तो आपकी 11-12 से ही सीए की ऐसी तैयारी हो जाएगी कि आप हर चीज में पहले पहले अटेम्प्ट में निकल जाओगे। जैसे अभी मैंने क्लास की शुरुआत में बोला कि मुझे अटेम्प्ट लगे हैं, तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको अटेम्प्ट लगे, कब ऐसा कभी नहीं होता है भाई। मेरे अटेम्प्ट लगे तो यार सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। हो सकता है किसी की लाइफ में कुछ अलग प्रॉब्लम्स हो सकता है किसी का कोई भी दिक्कत हो सकती है ना, उसको तो आप ये कंपेयर नहीं कर सकते कि यार किसी को अटेम्प्ट लगे तो मुझे भी लगेंगे। आप सब आराम से पहले पहले अटेम्प्ट में सीए बन सकते हो। तो मैं आपको आगे का विजन इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप थोड़े से रिलैक्स होकर के, फोकस होकर के पढ़ सको। ठीक है। तो अब मैं इसी के साथ, यहां तक समझ में आया सबको? ऑनलाइन में, ऑनलाइन में भी कुछ लिख देना चैट पे समझ में आ रहा हो तो। अब मैं सब्जेक्ट को शुरू करूं? ठीक है। अब हम समझते हैं कि भाई ये सब्जेक्ट है क्या और बोलना क्या चाहता है। देखो, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये अपना पहला चैप्टर है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि भाई बिजनेस होता क्या है। तो बिजनेस के लिए हम समझते हैं कि भाई हम हमारे जीवन में ना, डे टू डे लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। ध्यान से समझते रहना। जैसे हम मान लो क्रिकेट खेलते हैं, हम, है ना, प्लेइंग क्रिकेट अपन कर सकते हैं। ये हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, कुछ भी, हम कुकिंग कर रहे हैं घर में। ठीक है। कुकिंग के अलावा मान लो कि हम हमारा होमवर्क कर रहे हैं घर में बैठ के। होमवर्क के अलावा मान लो हम डस्टिंग कर रहे हैं, घर की साफ सफाई कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, एक्टिविटीज तो बहुत सारी होती हैं। एक एक्टिविटीज वो भी होती हैं कि फॉर एग्जांपल हम कोई दुकान, बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, है ना, हमारी कोई शॉप वगैरह है, हम किराने की दुकान चला रहे हैं, कुछ भी। या फिर हम क्या कर रहे हैं कि कहीं पे जॉब वगैरह करते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स जॉब वगैरह करते होंगे कहीं पे,
तो एक्टिविटीज तो बहुत सारी होती है ना, लेकिन आप एक बात को गौर फरमाओगे कि यार जो हम घर पे नॉर्मल एक्टिविटीज करते हैं, जैसे मान लो गाने सुनना, लिसनिंग टू म्यूजिक, मुझे बस इतना बताओ कि ये गाने सुनने में आपको क्या कुछ कोई पैसे वगैरह दे रहा है क्या? मतलब ऐसा है क्या कि गाने सुन लो, हर गाना सुनने पे आपको 10 रुपए मिलेंगे, ऐसा कुछ है क्या? वो तो आप अपनी इच्छा से कर रहे हो ना। कहने का मतलब क्या है, जो चीजें भी हम हमारे डे टू डे लाइफ में हमारी इच्छा से करते हैं, उसको हम, पता है, एक वर्ड लिखूंगा मैं, इसको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आप बोलोगे इतने भारी भारी शब्द आप क्यों बता रहे हो, एक एक करके समझाता हूँ। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या फर्क होता है, इसको अपन बोल सकते हैं यह है इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब समझ में आ जाएगा, बस मेरी बात सुनते रहना। जहां भी मैं पैसा कमाने के लिए कोई काम करता हूं ना, पैसा कमाने के लिए, जैसे आपके पापा कहीं पे जॉब करते होंगे, ठीक है, वो कहीं पे उनकी शॉप होगी, बिजनेस करते होंगे, आपकी मम्मी जॉब करती होगी, आपके भाई बहन या रिश्तेदारों में से आपने देखा है ना, या तो कोई अंकल डॉक्टर होंगे, है ना, या तो कोई अंकल जो है वो सीए होंगे, कोई इंजीनियर होंगे, कोई आर्किटेक्ट होंगे, ऐसा देखा है आप लोगों ने? तो वो लोग ये काम क्यों कर रहे हैं? ताकि उनको क्या मिल सके, पैसा मिल सके। पैसा मिल सके तभी तो वो अपना घर चलाएंगे ना। जैसे आप जो है घर पे बैठ करके मान लो नॉर्मल घर की साफ सफाई कर रहे हो, या गिटार प्ले कर रहे हो, या नॉर्मल बैठ के टीवी देख रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, मैच देख रहे हो, तो क्या वहां से आपको पैसा मिल रहा है क्या? ये बताओ। तो आपको पैसा तो मिल नहीं रहा। तो जहां भी हमें पैसा वगैरह नहीं मिलता है ना, जहां भी हम ऐसे ही मतलब नॉर्मल तरीके से कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे हम मान लो हंसी मजाक कर रहे हैं सारे लोग मिल करके, तो उसको आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलोगे। आपने सोशल स्टडीज में इकोनॉमिक करके कुछ पढ़ा होगा ना। इकोनॉमिक का सिंपल मतलब होता है, ये जो इकोनॉमिक बार बार मैं बोल रहा हूं ना, ये पहला वर्ड आपकी जिंदगी में इंट्रोड्यूस हो रहा है कॉमर्स से रिलेटेड। इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड, मतलब रिलेटेड टू मनी, मतलब सिंपल है, रिलेटेड टू मनी। ये पैसों से रिलेटेड चीजें चल रही है, रिलेटेड टू मनी है। मतलब कि यहां पर हम क्यों पर्टिकुलर ये एक्टिविटी कर रहे हैं, दो चीजें देखो, अपना घर बार चलाने के लिए, जिसको अपन पता क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं लाइवलीहुड। इसको बोलते हैं लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब पता क्या होता है, अपना जीवन व्यापन करने के लिए। जैसे यार हम अभी इस पर्टिकुलर देश में रह रहे हैं या दुनिया में रह रहे हैं, तो बिना पैसों के थोड़ी काम काज चलेगा। अब आप कहीं पे खाना खाने जाओगे और बोलोगे पैसे नहीं है, तो वो थोड़ी आपको खिलाएगा। हर जगह पैसे लगता है ना। आपने कपड़े खरीद रखे हैं, खरीद के पहने होंगे, पैसे दे के पहने होंगे। आपने बैग खरीदा है, घड़ी पहनी है, पेन है आपके पास, आप कोई पैसा पे करके आए हो दुकान वाले को। आप कैंटीन में समोसा खाने जाओगे तो वो पहले आपसे पैसा दे लेगा, तभी तो आपको देगा ना। तो यार पैसा, आपको ये समझ में आ रहा है कि पैसा तो जरूरी है, तो अपन बचपन से सीखते आ रहे हैं। तो वो पैसा कमा के कौन लाता है? अभी आप नहीं ला रहे हो, लेकिन मम्मी पापा ला रहे हैं, भाई बहन ला रहे हैं, पैसे तो ला रहे हैं ना। इसीलिए हमने क्या बोला, वो क्यों पैसा ला रहे हैं, वो लाइवलीहुड कमाने के लिए ये एक्टिविटी कर रहे हैं। मतलब मान लो आपकी बड़ी बहन या बड़ा भाई कहीं जॉब करता है, तो वो जॉब क्यों करता है? ताकि वो अपना जीवन व्यापन, रोज के खर्चे चला सके। जैसे हमको रेंट देना है ना, हमको मान लो घर का राशन लेकर के आना है, तो पैसा कहां से आएगा? इसीलिए इसको बोला है लाइवलीहुड। समझ में आया? पक्का आ रहा है ऑनलाइन वालों? लाइवलीहुड। तो हम क्या बोल रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी अगर हम लाइवलीहुड का, अब थोड़ी बात आपको तो नींद आएगी क्योंकि आप बहुत बार सुन चुके हो, ठीक है, वो पहली पहली बार समझ रहे हैं, तो आपको थोड़ी नींद तो आएगी शुरुआत के लेक्चर में। देखो, लाइवलीहुड कमाने के लिए प्लस मनी कमाने के लिए, क्योंकि मैंने क्या बोला, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, ये गाना है ना। तो यार पैसा कमाने के लिए, लाइवलीहुड कमाने के लिए तो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना। अब एक बात बताओ, अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि तू कुछ मत कर, जीवन भर बैठे बैठे तेरे को पैसा आता रहेगा, आप काम करोगे क्या? आप कितना ही बोल लो, आप नहीं करोगे। क्योंकि अगर बैठे बैठे ही किसी को पैसा आ रहा होता, जैसे होता है ना, सर कल से मैं जॉब पे नहीं आऊंगा, क्यों? मेरी हाईवे से जमीन निकल गई है। ऐसे वो मीम चलती है ना कि अब हाईवे से जमीन निकल गई तो अब तो वैसे ही हमारे पास करोड़ों आएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? क्योंकि हमको भाई ट्रिप करनी है, हमको, है ना, अच्छा अच्छा किसी को घुमाने ले जाना है, तो वहां भी पैसा लगता है ना? कहने का मतलब क्या है कि वो सारी चीजें जहां पर पैसा इन्वॉल्व होता है, तो पैसा कमाऊंगा कैसे?
ये जॉब, बिजनेस, दुकान चला के, या कहीं पे कोई फॉर एग्जांपल मैं टीचिंग कर रहा हूँ, कोई मान लो डॉक्टर है तो मरीज देख करके पैसे कमाएगा ना, बस उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अगर मैं पूरी क्लास से पूछूं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, तो आप दो चीजें बोलोगे, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, मनी अर्न करने के लिए। मेरे साथ बोलेंगे, मैंने क्या बोला, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए और मनी अर्न करने के लिए। लाइवलीहुड मतलब के जो मुझे अपना घर चलाना है, जैसे रेंट देना है, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन का बिल पे करना है, राशन लेकर के आना है, कुछ भी करना है, बाइक में पेट्रोल डलवाना है, तो पैसा लगेगा ना। तो वो पैसा कहाँ से आएगा, मैं कहीं पे जॉब करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, दुकान खोल रखी है, वहां से पैसा आएगा। तो ये क्यों कर रहा हूं मैं, लाइवलीहुड कमाने के लिए और पैसा कमाने के लिए। लेकिन अगर मैं वो ऐसा कुछ काम ही नहीं कर रहा, मतलब ये सारे काम मैं क्यों कर रहा हूं, अपने लिए। जैसे अब यहां पर मैं क्या लिखने वाला हूं, देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि, अरे कहाँ चला गया, अटक जाता है, रुक जाओ। अरे हाँ, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मान लो मम्मी ने, ऐसे एग्जांपल लेते हैं कि मम्मी ने आपको दो पराठे जो है वो बना करके दिए, आपकी थाली में दो पराठे दे दिए, और मम्मी क्या बोली, ले बेटा दो पराठे के हिसाब से 50 रुपए हो गए, जमा कर दे। कभी मम्मी ने ऐसा करा है क्या, नहीं कर सकते। या आपके पापा जो है आपके लिए कुछ लेकर के आए बाजार से, तो वो क्या ये बोलेंगे कि ले बेटा जब तक पैसे नहीं देगा तेको को नहीं खिलाऊंगा। भाई ये सब क्यों कर रहे हैं भाई, आपका फेवरेट वर्ड, आपका, क्योंकि वो क्यों कर रहे हैं, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ अफेक्शन, मतलब कि वो आपके प्यार में कर रहे हैं ना। जैसे आपको अगर उसने बोला था कि बहुत भूख लग रही है, बर्गर लेकर के आओ, तो आप जाओगे ना फटाफट लेकर के। कहने का मतलब क्या है कि आप उससे पैसे थोड़े लोगे कि लो इसके 50 रुपए हुए, 25 रुपए दो, कॉन्ट्री करो, ऐसे बोलोगे क्या, इंप्रेस नहीं होगी वो। कहने का मतलब क्या है कि आउट ऑफ लव, अफेक्शन, या फिर सिंपथी। ये क्या नए नए वर्ड बोल रहे हो सर, सिंपथी क्या होता है, देखो भाई, अगर मान लो आपका कोई दोस्त, मान लो उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो हमने बोला कि आप भाई मूवी चलते हैं, तो बोले नहीं यार मैं नहीं आ सकता, तो हमने उसके टिकट के पैसे खुद दे दिए। तो ये तो सिंपथी से काम किया है ना, वो बिजनेस थोड़ी है कुछ। आपने अगर मान लो कोई फॉर एग्जांपल कोई मांगने वाले बेचारे बैठे हुए थे, आपने उनको खाना खिला दिया, तो ये तो आपने सिंपथी का कारण किया है ना यार। जैसे आपने अपने देश के लिए, मान लो कि मैं मेरे देश के लिए क्या कर रहा हूँ, तो फॉर एग्जांपल आपने कुछ ऐसी कोई चीज़ रिपेयर करवा दी, पब्लिक प्रॉपर्टी, देश के लिए करिए, पेट्रियोटिज्म के लिए, मतलब कहने का मतलब ये सिंपथी, अफेक्शन, लव, जहाँ भी इमोशन आ जाते हैं, इमोशन आपको मालूम है, जहाँ भी इमोशन आ जाते हैं वह लॉजिक बंद हो जाता है। तो जो इमोशन आ जाते हैं ना, इमोशन, लव, या आपकी उम्र में तो बहुत होती है ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजों में जो आप काम करते हो ना, उसको आप इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोल सकते। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं भाई, एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मदर कुकिंग फूड फॉर होम। अगर मान लो घर के लिए खाना बना रही है, तो उसको नॉन इकोनॉमिक बोलेंगे ना, मम्मी पैसा थोड़ी ले रही है। लेकिन अगर आप कहीं पे जाके पराठे खाने गए हो किसी दुकान पे, तो वो तो आपसे पैसे लेगा ना, वो थोड़ी बोलेगा कि आप फ्री में खा के चले जाओ। आई क्या आप लोगों को बात समझ में। तो इसीलिए हमने अभी तक दो चीजों से हम अभी तक इंट्रोड्यूस हुए हैं। मैंने बोला दो इकोनॉमिक, दो एक्टिविटी होती है अपनी लाइफ में, सुबह से लेकर रात तक आप जो एक्टिविटीज करते हो ना, वो दो भागों में बांटी जाती है, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में दो वर्ड क्या क्या सीखे पूरी क्लास ने, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए और मनी अर्न करने के लिए कुछ भी काम करते हो तो वो होता है इकोनॉमिक। और अदर देन आपके फेवरेट फेवरेट वर्ड, आउट ऑफ लव, अफेक्शन, सिंपैथी, इमोशन, पेट्रियोटिज्म, देश प्रेम, इस सब को आप क्या बोलोगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई क्या बात समझ में, पक्का पक्का। तो मैं ये जो बोल रहा हूँ ना, आप बोल रहे हो सर ये बिजनेस स्टडीज पढ़ाते पढ़ाते इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक में कहाँ घुस गए। इसीलिए क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, बिजनेस, ये जो बिजनेस है, जो आप वर्ड सीखने जा रहे हो, बार बार बोल रहे हो ना बिजनेस स्टडीज पढ़ने आए हैं, मैं आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ाने आ रहा हूँ। तो ये बिजनेस का मतलब क्या होता है, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले ये पता है कौन से पर्टिकुलर वर्ड से डिराइव हुआ है, ये डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम द वर्ड बिजी। बिजी मतलब कि जैसे आपने उनको फोन लगाया और उसका फोन बार बार बिजी आ रहा है, तो आपको धक धक होती है ना कि किससे बात कर रहा होगा, किससे बात कर रही होगी। बिजी का मतलब होता है किसी न किसी एक्टिविटी में इंगेज्ड होना। जैसे आपके घर आपके दोस्त आपको बोल के गए कि चल क्रिकेट खेलने चलते हैं, तो आप मान लो वीडियो गेम खेल रहे हो, तो आपने क्या बोला कि रुक जा मैं बिजी हूँ वीडियो गेम खेलने में। आप बिजी हो, बिजी मतलब आप किसी न किसी एक्टिविटी में इंगेज्ड हो, कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हो। आप खाना खा रहे हो तो भी आप बिजी हो, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल किसी से फोन पे बात कर रहे हो तो भी आप बिजी हो, है ना। आप अगर मान लो कहीं पे वॉक कर रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, मूवी देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो,
आप बिजी हो। तो बिजनेस का मतलब पता क्या होता है, इंगेज्ड इन सम एक्टिविटी। लेकिन जब हम बिजनेस की बात करते हैं ना, तो यहां पर हम क्या बोलते हैं पता है, इंगेज्ड इन, इंगेज्ड इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये सिखाना चाह रहा था मैं आपको कि आप कौन सी पर्टिकुलर एक्टिविटी में एंगेज हो, पता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि आपके पास में जो अंकल दुकान लगा के बैठे हैं और आप उनके वहां से 2 चिप्स के पैकेट खरीदोगे, तो वो आपको बिना पैसे लिए थोड़ी जाने देंगे। आपने कभी देखा है क्या कि लो अंकल ऐसे ही दे दो, वो थोड़ी देंगे आपको बिग चिप्स का पैकेट, वो आपसे पैसा लेंगे। क्यों ले रहे हैं पैसा, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं भाई, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आपको अंकल क्या बोलेंगे, बेटा मुझे भी मेरा घर चलाना पड़ता है, मुझे भी बीवी बच्चे पालने पड़ते हैं, अगर मैं तेरे को फ्री में दे दूंगा, वो आपने एक कहावत सुनी होगी ना, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो फिर खाएगा क्या। तो अगर मान लो कि आप फ्री में ही चीजें बांटने लग गए, तो फिर आप रोड पे आ जाओगे। आई क्या बात समझ में। तो इसीलिए बिजनेस को अगर मैं सरल शब्दों में बताऊं, तो वो पहली बात तो बिजी से, एक बिजी नाम की एक, बिजी का मतलब है किसी न किसी एक्टिविटी में एंगेज्ड होना। और बिजनेस का मतलब क्या होता है कि ऐसी वैसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसी वैसी एक्टिविटी नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसी वैसी नहीं, कौन सी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब पैसा कमाने के उद्देश्य से, कोई पर्टिकुलर चीज को कमाने के उद्देश्य से, जैसे लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, अपने रोज की रोजी रोटी चराने के लिए, रोटी कपड़ा मकान कमाने के लिए पैसा तो चाहिए ना, उसको अपन बोलते हैं बिजनेस। और वो कौन सी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई क्या बात समझ में। और यहां पर हम एक एक चीज लिखते हैं, ध्यान समझना, यहां पर हम क्या कर रहे हैं पता है, सेल कर रहे हैं, सेल। सेल के अलावा एक और चीज है सेल, या फिर इसके अलावा हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये वर्ड आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे, सेल प्रोडक्शन क्या होता है। देखो, सेल का मतलब होता है कोई सी चीज को बेचना। सेल का सिंपल मतलब क्या होता है, किसी न किसी चीज को बेचना। जैसे अगर मान लो मैंने आपको बोला कि क्या आप मेरा मोबाइल 15,000 में खरीदोगे क्या, तो ये मैंने आपसे पूछा। अब अगर आप मेरा मोबाइल 15,000 में खरीद लेते हो, तो मैंने आपको बेचा ना मेरा मोबाइल, उसको बिजनेस बोलेंगे। जैसे अगर आप किसी पर्टिकुलर शॉप पे जा रहे हो और वहां से फॉर एग्जांपल आप किराना का सामान लेके आ रहे हो, 2 किलो चावल लेके आ रहे हो, तो वो पर्टिकुलर दुकानदार आपको क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, बेच रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, बिजनेस का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब दो चीजें, लाइवलीहुड और मनी। तो लाइवलीहुड अर्न करने के लिए वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। सेल मतलब बेच रहा है। तो सेल का मतलब सिंपल शब्दों में क्या हम समझ सकते हैं, किसी चीज को बेचना। जब किसी चीज को बेच देते हैं, बेचना, तो बेचना क्या होता है, सेल। अब आप बोलोगे सेल तो समझ में आ गया, सेल आ गया समझ में। सेल मतलब बेचना। जैसे मोबाइल बेच रहा है वो दुकानदार, कुछ कुछ भी बेच रहा है, उसको आप बोल रहे हो बेचना, सेल। प्रोडक्शन का मतलब पता क्या होता है, प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी चीज को बनाना। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, आपका क्या नाम है, निपुण, निपुण, क्या मस्त मस्त नाम होते हैं यार, मतलब निपुण। चलो, तो ये जो निपुण है ना, इसने सोचा कि यार मैं समोसे बेचूंगा, आइसक्रीम बहुत हो गई, समोसे बेचेंगे अब अपन। मान लो कि निपुण क्या बेचता है, समोसे बेचता है, ठीक है। तो निपुण दो तरीके से समोसे बेच सकता है ना। देखो, मान लो निपुण की एक बहुत अच्छी दुकान ऐसे लगा दी इसने, मस्त मस्त ऐसे अच्छे ऑफर वगैरह निकाल दिए, और अपन सब इसकी दुकान पे गए, ठीक है। अब ये जो निपुण है, ए नहीं लिख देता हूँ, इसका नशा नाम ही लिखते नहीं आएगा मेरे को। जो निपुण है, ये क्या समोसे बेच रहा है, मेरे फेवरेट है समोसे, समोसा बेच रहा है ये। तो समोसा दो तरीके से बेच सकता है, या तो ये क्या करे, आपका क्या नाम है, कपिल, चलो ये तो नॉर्मल नाम है। तो जो कपिल है ना, कपिल, कपिल भी समोसे बनाता था। तो निपुण थोड़ा सा आलसी है, निपुण ने सोचा कौन समोसे बनाएगा यार, तलेगा, ये करेगा, मैं तो एक काम करता हूँ, ये जो अपना यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक और शॉप है अपने कपिल, कपिल शर्मा शो, तो ये कपिल है। तो कपिल की दुकान से इसने कपिल से बोल दिया, कपिल भाई एक काम करो, आपसे ही समोसे मैं लेके चले जाऊंगा और मैं बेच दूंगा, मुझे खुद को नहीं बनाना। तो कपिल क्या करता है, रोज इसको 500 समोसे जो है वो दे देता है, और जो निपुण है वो अपनी पर्टिकुलर दुकान से बेच देता है, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं कि भाई आप सिर्फ सेल कर रहे हो। सेल का मतलब पता क्या होता है, एक चीज को सिर्फ बेचना। लेकिन अगर मान लो कब निपुण ने बोला नहीं भाई, ये निपुण की दुकान है तो मैं खुद ही समोसा बेचूंगा, तो अगर ये मान लो समोसे को बना रहा है, मतलब ये आलू लेके आ रहा है,
आलू लेके आ रहा है, ये मैदा लेके आ रहा है, ये सारे मसाले मिला रहा है, ठीक है, ये ऑयल लेके आ रहा है, ये उसको मस्त फ्राई कर रहा है, चटनी वगैरह बना रहा है, और फिर ये सब करके ये फाइनली अब समोसा कैसे बनता है, ये ऐसा समोसा समोसा जो है प्लेट में डाल करके हमें दे रहा है, ऐसा फालतू समोसा बना है। तो अगर ये बना करके, मैं क्या बोल रहा हूँ, समोसे सब आलू वगैरह मसाला वगैरह भर के फाइनली तल के अगर ये क्या दे रहा है, समोसा दे रहा है, तो मैं इसको प्यार से क्या बोलूंगा, ये कर रहा है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का सिंपल मतलब होता है किसी चीज को बनाना। बनाना मतलब बना करके बेचना। दो एग्जाम्पल पढ़े मैंने, पहला क्या बोला कि निपुण क्या है, आलसी है। आलसी है मतलब कपिल की दुकान से सिर्फ समोसे खरीद के निपुण बेचता है, तो उसको प्रोडक्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये बना थोड़ी रहा है, ये तो बनी बनाई चीज को बेच रहा है ना। जैसे नोवेल्टी मार्केट में लोग जो है मोबाइल बेचते हैं, तो वो खुद थोड़ी मोबाइल बना रहे हैं, उनके पास मोबाइल के डब्बे आते हैं, वो बस मोबाइल को बेच रहे होते हैं, मतलब बनी बनाई चीज को बेच रहे होते हैं। लेकिन अगर मेरी मोबाइल की फैक्ट्री होती तो मैं क्या होता, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का सिंपल मतलब क्या होता है, बनाना। तो मैं बस आपको यही बता रहा था कि जब आप किसी चीज को बनाते हो, खुद से बनाते हो, जैसे अगर मान लो हम चिप्स की फैक्ट्री है हमारी, तो हम आलू लेकर के आ रहे हैं, तल रहे हैं उसको वेफर में पैक करके, उसके बाद बेच रहे हैं, तो उसको प्रोडक्शन बोलेंगे। लेकिन जो दुकानदार चिप्स का पैकेट बेच रहा है उसको प्रोडक्शन थोड़ी बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। तो बस मैं आपको यही समझा रहा था कि यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ ना कि बिजनेस कौन सी एक्टिविटी में एंगेज करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में। और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है, या तो बेच रहा है, या प्रोडक्शन कर रहा है, सेल कर रहा है, या फिर प्रोडक्शन कर रहा है। और सेल का मतलब क्या होता है, बनी बनाई चीज को बेचना, और प्रोडक्शन का मतलब है बनाकर बेचना। तो क्या आपको बिजनेस का थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है जो मैं बता रहा हूँ? अभी तक मैंने इस क्लास में शुरुआत ही में आपको सिर्फ इतना बताया है कि भाई दो तरीके की एक्टिविटी हम हमारे रोज की जिंदगी में करते हैं। हम जो भी चीज पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम आउट ऑफ लव, अफेक्शन, इमोशन, सिंपथी, जब ये सारे काम कर रहे हैं ना, तो उसको अपन बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहां तो आप गवा रहे हो ना, आपको कुछ मिल थोड़ी रहा है। लेकिन जहां भी आप पैसा कमाने, वहां दो वर्ड सीखे थे, लाइवलीहुड और मनी। लाइवलीहुड और मनी कमाने के लिए अगर कोई चीज कर रहे हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जो बिजनेस है ना, बिजनेस बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और उसमें क्या इंक्लूड होता है, सेल और प्रोडक्शन। सेल का मतलब होता है चीजों को बेचना, बनी बनाई चीज को बेचना। प्रोडक्शन का मतलब होता है बनाकर बेचना। क्या क्लियर हुआ क्या? बहुत बढ़िया। तो अब अपन थोड़ा सा फॉर्मल नोट्स, आपको नोट्स नहीं मिले ना अभी तक, एक दो दिन में मिल जाएंगे। अभी आप सिर्फ यहाँ स्क्रीन पे देख लो, आपको आज या कल में नोट्स मिल जाएंगे। सबसे पहले अपन पहली लाइन पढ़ते हैं। यहां तक समझ में आया? ऑनलाइन में दो देख रहे हैं, कुंजल और सौरभ, दोनों रिप्लाई करो। आ रहा है कुछ डाउट है तो वो भी पूछ लो। यहाँ पर आ रहा है सबको समझ में? कंटिन्यू करूं? बहुत बढ़िया। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस क्या होता है? तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। हाँ तो सर पढ़ा तो दिया आपने, अभी तो बोला इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मेजर क्यों लिखा है? मेजर मतलब के, मेजर का मतलब होता है बहुत ज्यादा। जैसे ऐसा होता है ना, कितनी लगी है भाई, बहुत मेजर चोट लगी है उसको तो, या फिर अरे माइनर है, छोटी सी खरोच है। माइनर मतलब कि छोटा मोटा, लेकिन मेजर मतलब बहुत ज्यादा। लेकिन फॉर एग्जांपल ऐसा है ना कि खाने में थोड़ा सा नमक कम पड़ गया, अरे माइनर सा है चलेगा, लेकिन इतना सारा नमक डाल दिया डब्बा भर के खा ही नहीं पा रहे हो, तो वो मेजर मिस्टेक है। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, बिजनेस एक मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब कि बहुत बड़ी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो मैंने तो आपको बता दिया इकोनॉमिक क्या होती है, लाइवलीहुड और मनी। बहुत बढ़िया। ये दो लोग सो गए क्या? रिप्लाई करो, किंजल, कुंजल और सौरभ। उसके बाद विच इज कंसिडर्ड विथ प्रोडक्शन, हाँ अभी तो पढ़ाया। या तो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन में मैंने क्या बोला था, बनाना, और सेल का मतलब मैंने क्या बोला था, बेचना। तो या तो मैं क्या कर रहा हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हूँ, और यहाँ मैंने क्या बोला था, एक तो लाइवलीहुड बोला था, लाइवलीहुड के बाद मैंने बोला था मनी कमाएंगे। आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो लाइवलीहुड और मनी कमाएंगे, और कैसे कमाएंगे, प्रोडक्शन करके या फिर सेल करके। बहुत बढ़िया, पहली लाइन हो गई। एंड सर्विसेज, सर्विसेज का मतलब क्या होता है भाई, सर्विसेज का ये मतलब होता है कि मैं सिर्फ चीजें बेचता ही थोड़ी हूँ। जैसे मान लो कि जो अपन ऐसे नाटा एकेडमी में जाते हैं ना, तो एक सिक्योरिटी वाले अंकल नहीं बैठे रहते हैं, सिक्योरिटी वाले भैया, तो वो कुछ बेच थोड़ी रहे हैं, वो अपनी सर्विस दे रहे हैं एकेडमी को, सर्विस तो दे रहे हैं ना। जैसे टीचर्स जितने इस एकेडमी में पढ़ा रहे हैं, वो कुछ बना के बेच थोड़ी रहे हैं, वो तो सर्विस दे रहे हैं ना। सर्विस मतलब के कोई चीज को आप
किसी पर्टिकुलर, इसे बताता हूं मैं, जिसमें गुड्स इन्वॉल्व नहीं होते, गुड्स भी बता रहा हूं, मतलब कोई चीज बेच खरीद नहीं रहा हूं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर तो क्या आपको कुछ डब्बे में भर के थोड़ी कुछ देता है, वो आपका इलाज करता है। तो ये इलाज करना क्या होता है, सर्विस होता है। या फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, सीए ने आपका मान लो रिटर्न फाइल कर दिया। अभी रिटर्न फाइल करना क्या होता है, मान लो आपका एक काम करवा दिया, एक एक करके बताऊंगा। या फिर एक मान लो कि एक सिविल इंजीनियर है, और सिविल इंजीनियर ने आपकी क्या बनाई है, सिविल इंजीनियर ने आपकी एक बिल्डिंग बना दी। तो ये जो बिल्डिंग बनाई है, आपको बिल्डिंग बेची थोड़ी, आपके लिए बिल्डिंग बना के दे दी, तो उसको आप बोलोगे सर्विस। बहुत सारी एग्जांपल हो सकता है, आप खुद बताओगे यार। जैसे मान लो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया, तो नेटफ्लिक्स का जो सब्सक्रिप्शन लिया, नेटफ्लिक्स कुछ बेच थोड़ी रहा है, वो आपको सर्विस ही तो दे रहा है ना। और क्या एग्जांपल हो सकता है, सोचो सोचो, सर्विस के और क्या क्या एग्जांपल आप बना सकते हो, अभी क्या भी बताओ, सोचो। टीचिंग बहुत बढ़िया, और बताओ, नए वाले बच्चे, आप और आप लोग, आप बोलो, सर्विस का और क्या हो सकता है। एनजीओ, बहुत बढ़िया, एनजीओ कुछ सर्विसेज दे रहा है, बहुत बढ़िया, आगे बोलो। ठीक है, चलेगा, अभी अपन इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक में नहीं जाते, ठीक है, एनजीओ भी। हाँ हाँ। ट्रांसपोर्ट, अरे बहुत बढ़िया, ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे रहा है। मैं बाद में बता दूंगा, एनजीओ नहीं आएगा, उसने बोला है बस सर्विस में आता है इसलिए लिख दिया ट्रांसपोर्ट। और क्या हो सकता है, सोचो। इतनी सर्विस कि मतलब कोई चीज बेच नहीं रहा हूं, मैं कुछ सुख सुविधाएं प्रोवाइड कर रहा हूं आपको। तो क्या बिजनेस का पहला पॉइंट क्लियर हुआ क्या। अभी तक मैं आपको रिवीजन के अंदर रिवीजन कर रहा हूं, तो मैंने बोला इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, लाइवलीहुड अर्न करना और मनी अर्न करना, मतलब अपने गुजर बसर के लिए, अपना पेट पालने के लिए, अपने बीवी बच्चे घर वालों को पालने के लिए, माँ बाप को पालने के लिए जो हम क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। बहुत बढ़िया। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहां हमारे पास पैसा नहीं आता, अदर देन इकोनॉमिक, ठीक है। और बिजनेस क्या होता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है, लेकिन उसमें क्या होता है ब्रो, उसमें प्रोडक्शन भी आता है। प्रोडक्शन मतलब बनाना, बनाना, बनाना मतलब वो बनाना केला नहीं, बनाना मतलब कि कुछ चीज बनाना, प्रोड्यूस करना, है ना। जैसे समोसा, आलू बनाया इसने, सब कुछ करके तला, है ना, चटनी के साथ, मजा आता है खाने में। तो, तो समोसा बनाना, तो क्या उसने प्रोडक्शन किया। और सेल का मतलब क्या होता है, बना बनाया, अगर आप कोई चीज बेच रहे हो उसको सेल बोलते हैं। और उसमें क्या इंक्लूड हो गया, सर्विस, मतलब कोई सुख सुविधाएं प्रोवाइड करना, जैसे ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी की सर्विस, डॉक्टर की सर्विस, सीए की सर्विस, टीचिंग की सर्विस, बिल्डिंग बनाने की सर्विस, अम्यूजमेंट पार्क में घूमने जाने की सर्विस, जो भी सर्विस, मूवी की सर्विस, हर चीज क्या आती है जहां आप कोई सुख सुविधा प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ बेच नहीं रहे हो। क्या पहली चीज क्लियर हुई क्या सबको। सेकंड वाला पॉइंट क्या है, बिजनेस इज सेंट्रल टू अवर लाइफ। ये क्यों बोला हुआ है भाई, सेंट्रल टू अवर लाइफ। देखो भाई, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आपने जो शर्ट या टी शर्ट पहन रखी है, अगर कोई व्यक्ति इसको नहीं बनाता तो आप कैसे पहन लेते। अगर मान लो कहीं पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में ये जो कपड़ा शर्ट वगैरह बनाने का काम अगर नहीं चल रहा होता, तो मुझे एक बात बताओ, फिर हम कैसे कपड़े पहनते। जैसे पुराने आदिवासी लोग तो कुछ भी वो पत्ता वादा लपेट के घूमते रहते थे, तो क्या हम भी ऐसे करते क्या। तो आप ये मानते हो ना कि बिजनेस जो हमारी देश में होते हैं, वो हमारी जो रोज की जिंदगी है उसको आसान बना देते हैं। जैसे गाड़ी बनाई किसी ने, बाइक बनाई या फिर एक्टिवा वगैरह बनाई, तो ऐसे केस में आपको जो है, अब पैदल नहीं चलना पड़ रहा है। या फिर एसी बनाया, आपको हवा लग रही है, फॉर एग्जांपल अब गर्मी नहीं लग रही है आपको, आपके लिए एक प्रॉपर फूड के लिए आपको राशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, कोई बिजनेस वाला है। अब फॉर एग्जांपल ऐसा होता कि आपको सीधे मान लो 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर खेत से फॉर एग्जांपल आपको अनाज लेकर के आना पड़ता, तो कितना ज़्यादा वो हो जाता। अब आपके पास की दुकान से ही अगर कोई अनाज बेच रहा है, तो आप डायरेक्टली ला करके उसको खा सकते हो ना। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि बिजनेस हमारी चीज जिंदगी जो है वो आसान बना देता है। कोई ना कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आपने जियो की सिम बहुत लोगों के पास होगी, तो मुकेश अंबानी ने क्या किया, जियो। तो जियो में मुकेश अंबानी ने क्या किया, पहले क्या किया, इस पर्टिकुलर, पहले इंटरनेट ना बहुत महंगा आता था, अब इंटरनेट को उसने बहुत ज्यादा चीप बना दिया, मतलब कि सस्ता बना दिया। अब उस व्यक्ति ने एक चीज करी है, लेकिन उसका फायदा तो आप सब उठा रहे हैं ना। अब क्या इंटरनेट, मतलब आप बोले महंगा तो है इंटरनेट, अभी फिर भी सस्ता है, पहले बहुत ज्यादा, मतलब पहले ऐसा होता था कि 1 GB कम से कम 250-300 का एक ही जीबी आता था, इतना महंगा था। और अब तो 1 GB कहाँ पता पता ही नहीं चलता है अपने को। तो वो क्यों, क्योंकि किसी ने बिजनेस किया, किसी ने कोई आइडिया सोचा, जिससे हमारी जिंदगी क्या हो गई, आसान हो गई। तो सेकंड वाला पॉइंट यही बोल रहा है, हमारी लाइफ क्या है पता है, इन्फ्लुएंस्ड है। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है फर्क पड़ना। जैसे अगर कोई और आपका फोन ना उठाए ना, तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा,
लेकिन अगर वो नहीं उठाएगा या वो नहीं उठाएगी तो फर्क पड़ता है कि नहीं, है ना, रातों की नींद उड़ जाती है। तो मतलब कि आपकी लाइफ इन्फ्लुएंस्ड है, मतलब इन्फ्लुएंस का मतलब है फर्क पड़ रहा है आपको। जैसे अगर आपके कोई आपको कुछ भी बोल दे लेकिन आपकी मम्मी डांट दे तो आपका मुंह उतर जाता है, तो ये इन्फ्लुएंस्ड हो आप। वैसे ही हम क्या बोल रहे हैं कि हम इन्फ्लुएंस्ड है बाकी बिजनेस से। जितने लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, जैसे बहुत सारे अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, मॉडर्न सोसाइटी है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल, पॉलिटिकल पार्टी, रिलीजियस बॉडी, बिजनेस हैज़ अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन आवर डेली लाइफ। इसका पता क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारी ज़िंदगी बहुत सारा चीज़ों से डिपेंड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल हमारा अगर बेकार है तो हम भी बेकार बन जाएंगे, स्कूल अच्छा है तो हम भी अच्छे बन जाएंगे। अगर मान लो हमारे देश में एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी है तो हमें बेनिफिट मिलेगा। वही अगर मान लो एक चोरी करने वाली मान लो पॉलिटिकल पार्टी है जो सिर्फ अपना ही भला देखती है, तो क्या होगा? हमारा जीवन इम्पैक्ट हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का यही मतलब था कि हमारा जीवन पता है बिजनेसमैन से, पॉलिटिकल लोगों से, है ना। फॉर एग्जांपल कि कोई जैसे होता है ना कि दूसरे देशेस में, जैसे अरब कंट्रीज जो इस्लामिक कंट्रीज होती है ना, वहाँ पे फालतू के नियम बना देते हैं। क्या बोलते हैं पता है? कि कोई जो लेडी है वो है ना इतना सा, मतलब वो अपना चेहरा नहीं दिखा सकती है, या फिर वो किसी से 2 मिनट खड़े होकर बात नहीं कर सकती है, या 7 बजे बाद बाहर नहीं निकल सकती है। ऐसे बहुत सारे रूल्स उन लोगों ने बनाए। तो वो इन्फ्लुएंस हो गए ना। आप हमारी कंट्री में रूल नहीं है लेकिन वहां पे तो है। तो क्या उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल डिसीजन से क्या उनकी जिंदगी अफेक्ट हुई क्या? तो बिल्कुल हमारी जिंदगी भी हमारे देश के लॉ से अफेक्ट होती है, और बिजनेस से भी क्या होती है? अफेक्ट होती है। तो ये वाला पॉइंट यही बोल रहा था। फाइनली आपको बेसिक बेसिक क्लियर हुआ? ठीक है। तो अभी तक मैं अभी आपको आगे का तो कल ही पढ़ाऊंगा, अभी आप बस आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ क्या पढ़ा अपन ने। मैंने सबसे पहले आपको सीए का थोड़ा बहुत बताया। अभी तक मैंने सीए का कुछ बताया नहीं है, मैंने सिर्फ इतना बताया कि सीए में प्रोफेशनल आंसर्स लिखने पड़ते हैं, जिसकी शुरुआत हम बिजनेस स्टडीज से ही करेंगे। ठीक है। और मैं आपको आंसर कैसे लिखना है वो भी सिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट तो आपको आ ही जाएगा। और फिर मैंने बोला कि चलो बिजनेस का अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिजनेस स्टडीज में दो तरीके की एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक में अब तो रटा गया होगा, लाइवलीहुड और मनी अर्न करने के लिए जो काम करते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। उसके अलावा सारी एक्टिविटीज क्या होती है? नॉन इकोनॉमिक। फिर मैंने बोला बिजनेस क्या है? मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है। उसमें क्या आता है भाई लोग? सेल। सेल मतलब क्या होता है? चीजों को बेचना। प्रोडक्शन मतलब बनाना। सर्विस मतलब सुख सुविधाएं प्रोवाइड करना। और ये सब हम कर रहे हैं किसके लिए? पैसा कमाने के लिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस। और दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई कि हमारा जो देश, सॉरी, हमारी जो डेली लाइफ है वो बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस है, मतलब फ़र्क पड़ता है। आपको उनसे फ़र्क पड़ता है लेकिन आपको बाकी लोगों से भी फ़र्क पड़ता है। जैसे मान लो कि टैक्स रेट चेंज हो गए, या गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगा दिया, या कोई चीज़ महंगी कर दी, या फॉर एग्जांपल कोई ऐसा किसी रिलीजियस बॉडी ने ऐसा बोल दिया कि आप तो इस कास्ट के हो तो आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। तो हमारी लाइफ क्या होती है? इन्फ्लुएंस्ड होती है, बिजनेस से भी होती है, बाकी लोगों से भी होती है। कि यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? ठीक है। तो बाकी का कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लो अभी, और बाकी अपन कल से पढ़ते हैं। 3:45 पे फिर से बैच है ना आपकी? 3:45, हाँ है। नहीं तो मैं और पढ़ाऊँ? 10 मिनट का ब्रेक? हाँ, क्या ब्रेक है ना आप? ठीक है चलो मैं यहीं तक पढ़ाऊंगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना, नए वाले लोग। अरे पहले इंट्रोडक्शन दे दो थोड़ी देर यार, ये नए वाला है ना। आप कहाँ से आए हो? छत्तीसगढ़। आपका नाम क्या है? चित्रानी, क्या मस्त मस्त नाम है यार। आप कहाँ से आए हो? इंदौर से ही हो? अच्छा, तो आप लोगों ने स्कूल अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया होगा ना, डमी लेना है कहाँ से आप कहाँ से हो? खरगोन से। अच्छा, तो आप स्कूलिंग यहीं से कर रहे थे क्या? अच्छा, आप? नीमच। सारे अलग अलग से आए आप? इंदौर से ही हो? तो आप अलग क्यों बैठ गए सबसे? आप? अच्छा, लास्ट में। हाँ, होशंगाबाद। और आप? होशंगाबाद, दोनों पे दोस्त हो आप? कौन सा पुर? सोहपुर, ये कहाँ है? अच्छा, आप इंदौर से ही हो? वाह यार, बहुत दूर दूर से आए हैं बच्चे। कोई नहीं, बढ़िया है। अभी एक दो दिन वो पहले पता है, तुम लोग भी ऐसे ही बैठे थे शुरुआत में, तो बाद में कैसे जंगली हो गए थे। बाकी ये नहीं होंगे, ये तो अच्छे से ही रहेंगे। चलो ठीक है, बाकी अपन कल से शुरुआत करते हैं। ये कुंजल और सौरभ कहाँ से है? तुम भी बता दो अपने अपने देश का नाम बता दो, कौन से देश से आए हो। ये ना सो जाते हैं फिर रिप्लाई करते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। कुंजल तो इंदौर से है, सौरभ कहाँ से है?
सौरभ भी इंदौर से है। दोस्त हो क्या दोनों? ऐसे दोस्त बोला है यार, ऐसे क्या देख रहे हो? चलो ठीक है, कल मिलते हैं, बाय बाय।